पीक पे चल रहा है, पीक पे। पता है क्यों? क्योंकि इसमें सब कुछ ही तो है, इसमें क्या चीज नहीं है, इसमें लेंस भी है, R1 अलग है, R2 अलग है, μ1 अलग है, μ2 अलग है, μ3 अलग है, ससुरा मिरर भी है, ठीक है, उसकी भी रेडियस अलग है। इसमें मतलब ये अगर तू झेल रहा है, इसका मजा ले रहा है, तो आगे तो चीजें और आसान होती चली जाएगी। तो क्या बोलेगा? बोले सर जी देखो, सब पहली कहानी तो ये है, सर सॉल्यूशन के बारे में बात करें। मैंने कहा हाँ भैया। बोले सर एक सॉल्यूशन तो उसका ये होगा। मैंने कहा क्या होगा? बोले सर पहले यहां पर आपने ऑब्जेक्ट रखा था। मैंने कहा हाँ भैया, ऑब्जेक्ट से रेस ऐसे निकलेगी। मैंने कहा बिल्कुल निकलेगी। बोले सर पहले और दूसरा ये जो भी तामझाम था, ये इमेज कहां बना दे? बोले या तो दूसरे मिरर की पोल पे बना दे या दूसरे मिरर के सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बना दे। ये पुराना कंसेप्ट है जो हम लोग कितने लेक्चर में कई बार पढ़ चुके हैं। ठीक, तो कहेगा ठीक है गुरुजी, इसका मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर कहां पर होगा? मैंने कहा कहीं अब सेंटर ऑफ कर्वेचर, कुछ बच्चे सेंटर ऑफ कर्वेचर निकालने में गड़बड़ी कर देते हैं। सेंटर ऑफ कर्वेचर कहां पर होगा? तो ये देखो सर, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पहले तो ये सफेद वाला मिरर बनाओ। मैंने कहा ले भाई साहब ये मिरर सर, सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा इससे 8 डिस्टेंस दूरी पर, इसकी फोकल लेंथ कितनी है 20, तो यहां पर हो जाएगा COC 40 पर, है ना? अरे यार पढ़ते थे ना, फोकल लेंथ बराबर R/2, सुनने पड़ा था, बोलना मत इस चीज को। ठीक है सर जी, ओके। दैट मींस आप सीधी बोलोगे कि सर इसके बाद अगर आपने रेस को सीधा इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करा दिया या सेंटर ऑफ कर्वेचर पर इमेज बना दी, तो रेस फाइनली इस पर 90 डिग्री पे टकराएंगी। रेस ऐसे निकली, यहां कन्वर्ज हो गई, इमेज बन गई, लेकिन लाइट रे को निकलना रुकना नहीं है, भागेगी 90 डिग्री पे टकराएगी, भागेगी 90 डिग्री पे टकराएगी, और ऐसे वापस आके जैसे ही 90 डिग्री पे टकराएगी, सेम अपने बात को रिट्रेस करके ऑब्जेक्ट पर इमेज बना लेगी। आरी बात समझ में क्लियर है? दैट मींस अब अगर मैं आपसे पूछूं, मैं तो करना क्या है? बोले सब फाइनल इमेज यहां बनानी है, यहां पर इमेज बनानी है, इमेज बी फाइनल वाली इमेज। मतलब μ1 μ2 μ3 की वजह से यहां पर इमेज बना दो, खत्म। तो आप क्या लिखोगे? बोले सर सीधा लिखेंगे, आ जाओ गुरुजी। बोले हाँ जी। बोले सर इसके लिए μ3 बाई बी फाइनल, बी फाइनल कितना होगा? सर ये तो 100 था, ठीक है, और ये 40 है तो कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। इसका मतलब ये पूरा तामझाम 60 पर इमेज बना दे, इस जगह पर ये 60 ये 40 टोटल 100। ठीक, तो आप सीधा लिखोगे सर μ3, इसके लिए μ3 कितना भाई साहब? 2 है, μ1 μ2 μ3, μ3 बाई बी फाइनल, बी फाइनल कहां पर आई? 60 पर आई, प्लस 60 पर, ठीक है गुरुजी, ओके। सब ये लिखेंगे माइनस μ1 बाई u बराबर 2 - 4 बटे -20 प्लस 4 - 1 बटे +10। खत्म, क्लियर है? खत्म, सवाल हो गया। सॉल्व करें जो भी एक्स निकाल लेना, और इसका एक आंसर होगा जो अक्सर भूल जाते लोग। क्या बोले? क्या इसके द्वारा बनाई गई इमेज अगर यहां बन जाती है तो रेस निकलेगी टिंग 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 टच, जितने एंगल पर यहां पर टकराई उतने एंगल पर टिंग 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 सिमेट्रिसिटी से ऑब्जेक्ट पर इमेज फिर भी बन जाएगी। तो एक आंसर होगा। बस उसमें आपको क्या करना पड़ेगा? सब बी की वैल्यू 60 रखने की बजाय बी की वैल्यू आपको रखनी पड़ेगी यहां पर मेरे भाई कितनी? 100। खत्म सवाल। आरी बात समझ में? इसके बाद ये तो कौन के मिरर था, उसका कॉन्वेक्स ले ले, फिर भी बात वही है, कॉन्वेक्स ले लेगा, बात सेम होता है। इस सवाल को डराने के लिए देख, ये सवाल डराने के लिए हो सकता है तेरे सामने ऐसे प्रेजेंट कर दे, ऐसे, यस ये डब्बा है, डब्बा समझ गया होगा तू मैं क्या कहने वाला हूं। ये सेम सवाल बनकर तैयार हो जाएगा फिर से, और तुझसे सवाल ऐसा पूछा जाएगा तो कहेगा जैसे देख के तेरे को डर लगे, तो कहेगा ओके गुरुजी आ जाओ सॉल्व करते हैं इस सवाल को। ये कहेगा डब्बा है, डब्बा, ये μ1 μ2 μ3 की वैल्यू बाद में पुट कर देंगे, ठीक है, और कह देगा भैया हमने काम किया, इसको 90 डिग्री पर ऐसे इस प्रकार से मिरर ले लिया। अब देख सवाल बात कह देगा इसके अंदर हमने पानी और भर दिया, ये ले अच्छे से रंग भरेंगे, तुम्हें लिखना है सब चीजें, ये ले ऐसे, वैसे लिखना चाहे तो लिख ले, कोई बात नहीं। ये डायग्राम बनाना चाहे तो बना ले, दिस इज द सेम डायग्राम, सेम डायग्राम, सेम डायग्राम, ये सेम डायग्राम। R1 R2 इसकी वैल्यू सब बाद में पुट कर देंगे, और कह देगा भाई साहब ये R1 है, R1 बराबर 10, ये R2 है, दिस इज बराबर 20, ये म्यू है, ये एयर है, यहां म्यू बराबर 4 कर देगा, ये म्यू बराबर 2 कर देगा, और इसकी फोकल लेंथ 20 कर देगा, और कह देगा भैया म्यू बराबर 2 का पानी भर दिया, बीच में पानी। मजा आ गया तो सब लोग कमेंट टाइप करते हैं, अभी बोले यस सर मजा आ गया। अब ये सवाल कह देगा भाई साहब बता दे कि ऑब्जेक्ट को कहां पर रखते कि इमेज बन जाए, और यही सवाल की प्रेजेंटेशन दे कुछ इस प्रकार से दी होगी, किस प्रकार से? देयर इज अ नीचे स्फेरिकल मिरर, कॉन्केव स्फेरिकल मिरर ऑफ द रेडियस फलाना ढिमकाना, नाउ वो कह देगा हमने वर्टिकल हाइट इतने तक पानी भर रखा है इस रंग का, उसके बाद इस तरह का शेप बना दे, मतलब कुल मिला के यही सारी चीजें आपको डरा धमका के पेश कर दी जाएगी। अरे बस वो ज्यादा स्टाइल मारेगा तो इसको गायब कर देगा नीचे वाले को, ज्यादा स्टाइल मारेगा उसको ऐसे मार देगा, शिव इस प्रकार का डायग्राम बना देगा, ये ले ठीक। बोला बता दो ऑब्जेक्ट को कहां पर रखेगी, ऑब्जेक्ट को कहां पर रखेगी, इमेज ऑब्जेक्ट पर ही बने, तो फिर से घुमा दिया इसको, अरे क्या फर्क पड़ा गुरुजी, बात तो वही हो गई, ये ले वही तो सवाल हो गया, ये लो वही तो सवाल हो गया। अल्टीमेटली क्या करना है? बोले अल्टीमेटली क्या करना है? बोले ऑब्जेक्ट से यहां से रेस निकलेगी, मैं ठीक है। बोले ये पूरे तामझाम की वजह से इमेज कहां पर बने? बोले या तो इमेज बना दो इसके पोल पर, इस जगह पर जैसे हम लोगों ने पहले बनाई थी इस जगह पर, या फिर बना दो इसका COC पर, इसका COC का यहां पर होगा, मतलब यहां से जो रेस आ रही अगर ऐसे 90 डिग्री पर टकराती है वो तब होगा जब COC पे जा रही होगी, तब आपका आंसर सेम आ जाएगा, जो भी आंसर होगा आ जाएगा। वही पुराने कंसेप्ट है, आरी बात समझ में क्लियर है? तो आई होप ये चीज आप जो है झेल पा रहे होंगे, लेकिन इसमें कुछ नया नहीं है। देख अगर पुरानी सारी क्लास में बढ़िया तरीके से पढ़िए तो उसका मजा ले रहा होगा, अगर बढ़िया तरीके से पढ़िए तो ठीक। अच्छा एक मिनट होल्ड कर जरा, अब तुम मेरे को एक सवाल करके दिखा जरा, अब उसको एक बार देखते हैं। मैं अगर तुझसे क्वेश्चन पूछूं, ठीक है, सपोज मैं तुझसे ये सवाल पूछ रहा हूं, ये ले कितना भारी सवाल मैंने तुझसे पूछा है कि ऑब्जेक्ट को कहां पे रख देंगे फाइनल इमेज इंफिनिटी पर बने, कर सकते हो? देख ध्यान से देख। बोले ठीक है सर ऑब्जेक्ट को कहां पे रख दें कि फाइनल इमेज इंफिनिटी पर? बोले इसके लिए बताओ क्या कहानी होगी? तो क्या कहेगा? बोले सर μ3 तो हो गया, ये μ1 हो गया, ये सर इसका म्यू कितना? मैंने मान लिया इसका म्यू है n, ये मान लिया इसका म्यू n है, n की वैल्यू मैं थोड़ी के लिए मान लेता हूं, कितनी मान लो थोड़ी के लिए? सर 2 मान ली मैंने, ठीक। तो सीधा लिखेगा सर μ3 बाई v माइनस μ1
बाई यू बराबर 1.6 -2 बटे +9 इसके लिए +9 दे दिया और ये तो प्लेन बना दिया तो और आसान हो गया यार, ये तो और आसान हो गया। मतलब हमें सब तो और आसान हो गया है, तो सीधा लिखेगा सर 2 - 1 बटे इंफिनिटी। इसको थोड़ा और आसान कर लेते हैं, एक काम करते हैं 2 की बजाय 1.4 लिख लेते हैं। तो तू कह रहा है 1.4 वैल्यू पुट कर दो, खत्म कहानी, सॉल्व करके आंसर निकाल दो, जो भी आंसर आएगा दैट विल बी द करेक्ट आंसर। मुश्किल है क्या ये? खुद बता, है मुश्किल है क्या? है आसानी है ना? केवल म्यू1 म्यू2 म्यू3 की वैल्यू पुट करनी, r1 तो वैसे इंफिनिटी हो गया, r2 की वैल्यू देख के पुट कर दिया, प्लस 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 रखनी पड़ेगी, मैंने रेडियस 9 सेंटीमीटर 9 सेंटीमीटर कर दी, मैंने ठीक है। अब इसी सवाल में अगर मैं तुझसे ऐसा बोलता, बोले सर ये सवाल आपका कैसा था, मेरा सवाल तो ऐसा था, इसका मैंने डायग्राम ऐसे बनाया था, ऐसे 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 ऐसे, और मैंने बोला था भैया जी कि ये थी इसकी सपोज प्रिंसिपल एक्सिस बोलते, और ऑब्जेक्ट को हमने यहां रख दिया, मैंने करेक्ट यहां रख दिया, तो भैया इमेज कहां बनी? बोले सर ये गई पैरेलल, ऐसे जाके ऐसे पैरेलल चली गई। क्लियर है? बोले हाँ सर जी क्लियर है। ओके, अब अगर मैं आपसे पूछूं कि सपोज मैंने अपना एक प्लेन मिरर और लगा दिया और वही सवाल मैं फिर से प्रेजेंट करता हूं कि ऑब्जेक्ट को किस जगह पे रखेगी इमेज, ऑब्जेक्ट पर ही बन जाए, तो कहेगा सर फाइनल सर ये सवाल क्या कहना चाह रहे हो? मैंने प्लेन में लगा दिया, मैंने बता फाइंड द वैल्यू ऑफ द एक्स सो दैट ऑब्जेक्ट फॉर्म सॉरी सो दैट इमेज फॉर्म दैट द ऑब्जेक्ट, इमेज ऑब्जेक्ट पर ही बन गई, तो बताओ एक्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए? तो कह रहे भाई तो सवाल हो गया फाइनल इसको पहले निकाल दो ऐसे, बोले अगर इसको पहले निकालोगे तो इसका मतलब ये एक आंसर ही तो आना है ना कि 90 डिग्री पे टकराएगी लौट के वापस ऑब्जेक्ट इमेज बना देगी। उनका सही है। मैं इन केस तू ये पूछेगा कि सर नहीं पहले डी बताओ, मैं नहीं यार पहला वाला केस लेना तो डी कितना भी कोई फर्क नहीं पड़ता, जाएगी नेक्स्ट टकराएगी लौट के वापस आ जाएगी। तो सोच अगर इसी सवाल में मैं तुझसे ऐसा कह दूं कि सर जी ये तो प्लेन मिरर मैंने बनाया है, ये प्लेन मिरर जो भी है ये बहुत ही करीब है, यहां पर तो कोई फर्क पड़ा क्या? दूर हो तो फर्क ना पड़ा, पास हो तो फर्क नहीं पड़ता, तो क्या कहेगा? बोले सर अल्टीमेटली अगर यहां से रेस पैरेलली टकराई है, पैरेलली निकली है और 90 डिग्री पे टकराई है तो लौट के अपने बात को रिट्रेस करके ऑब्जेक्ट पर इमेज बना देगी। आ रही बात समझ में? हाँ सर यही सवाल जी एडवांस 2024 का था। हाँ यही था, कहां है ये लेकर आया हूं मैं, रुक जा एक मिनट, ये रहा सवाल, स्क्रीन को पॉज करके ट्राई कर ले, मैं बताता हूं, समय थोड़ा सा कम है। यही सवाल, इसको अगर मैं थोड़ा सा नचा दूं ऐसे इस प्रकार से, तो डायग्राम ऐसा है, ऐसा ऐसा इस प्रकार से, ठीक है, ये ले यही डायग्राम, ठीक है। अब उसने क्या बोला? उसने बोला कि ये जो ब्लैक वाला है यहां म्यू की वैल्यू 1.6, ठीक है, यहां की वैल्यू कितनी करके भाई साहब 1.6। उसने बोला ये वाली हाइट है सपोज h, बोले करेक्ट है भाई साहब, ओके। अब उसने बोला है कि इमेज ऑफ अ पॉइंट ऑब्जेक्ट ओ एट ए हाइट इज फॉर्म्ड ऑन इटसेल्फ, ऑब्जेक्ट पर इमेज बन गई, विच ऑफ द ऑप्शंस आर करेक्ट। सारी कहानी उसने दे दी, इन्हें इसके आर की वैल्यू भी दे दी 9 सेंटीमीटर, वही डाटा जो मैंने अभी लिया था थोड़ी देर पहले 9 सेंटीमीटर, मतलब करेक्ट है। अबे भैया क्यों परेशान कर रहा तू है, ठीक है भाई साहब। और रिफ्लेक्ट इंडेक्स कितना था 1.6 और इसने n नहीं दिया। अब चेक करना पड़ेगा n क्या है। ये जो पानी वानी भर गया ना ये वाला, ये n है, कायदे में ये n है, ये वाला n का मतलब हो गया ये लाल वाला, ये n है, दिस इज n, मतलब ये तो हो गया n, ठीक है सर जी। और इसके बाद वाला जो मीडियम था मेरे भाई, वो मीडियम तेरा हो गया कौन सा? इसके बाद वाला जो मीडियम था इस जगह का, ये म्यू हो गया 1.6, ये है n और ये है air। अगर मैं इसी को 90 डिग्री पर घुमा दूं और यहां रख दिया मैंने ऑब्जेक्ट, और ये है यहां पर प्लेन मिरर,
प्लेन मिरर का समझ जाओ कि मैं कहना चाह रहा हूं प्लेन मिरर का मतलब ये है कि हमने यहीं पर प्लेन मिरर लगा दिया ऐसे। ऑल्दो ध्यान से सुनना, ये सवाल और बहुत आसान हो जाएगा बात के कंसेप्ट से। जब हम फोकल लेंथ का कंसेप्ट पढ़ेंगे तो वहां से तो और आसान हो जाएगा, लेकिन अभी अगर पढ़ रहे हैं तो यही से सॉल्व कर लेते हैं सवाल को। तो ये बेसिकली सवाल कहना चाह रहा है, आप तुम चेक करके देख लो। यहां पर एक ग्लास बीकर है जो सॉलिड प्लेन ऑफ कन्वेक्स बेस ऑफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इतना, ठीक है वैसा शो इन द डायग्राम वेयर इज ऑफ कर्वेचर कन्वेक्स सर्फेस दे रहा है, पिलर से एक्ट एज अ मिरर। वो कह रहा है भैया प्लेन सर्फेस जो है मिरर की तरह बिहेव कर रहा है, नीचे हमारा मिरर है, अब ये खाली ऑब्जेक्ट है। तो भाई साहब ये बता दो ऑब्जेक्ट को कितनी दूरी पर रख दूं कि ऑब्जेक्ट पर इमेज बने। तो तू ये कहेगा सर ये प्लेन मिरर छोड़ो। मैंने अच्छा बोले सर फाइनल रेस को ना इंफिनिटी पे कर दो, खत्म कहानी। जैसे अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने पढ़ा था फाइनल रेस को आप बना लो भाई साहब। बोले सर इंफिनिटी बना दो, क्योंकि इंफिनिटी के बाद यहां से जो भी रेस निकली होगी ऐसे इंफिनिटी पर बना दो। जो भी रेस निकलो चाहे मिरर यहां हो चाहे यहां हो चाहे यहां हो चाहे यहां हो चाहे यहां हो, इस जगह पे भी होगा ना तो भी ऑब्जेक्ट पर इमेज बन जाएगी। ठीक, तो हम क्या लिखेंगे ध्यान से देखना। बोले सर म्यू3 बाई वी, म्यू3 कितना हो जाएगा उस तरफ 1.6 बाई वी माइनस म्यू1 बाई यू बराबर म्यू3 माइनस म्यू1, इसका रिफ्रैक्टेंस म्यू है बटे आर प्लस म्यू2 माइनस म्यू1 बाई पूरा पहला वाला आर। ठीक, जैसे मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये तो इंफिनिटी, ये 0 0 हो गया। कितनी सिंपल सी मैथ्स है, देख x बराबर आ रहा है 9 बटे 1.6 माइनस 10। इसी x को वो h कहना चाह रहा है। अब वो कह रहा है कि बता दो कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट है। क्लियर है, मेरे को आंसर तो नहीं मालूम यार इसका, शायद इसका आंसर सी था शायद। मैं एक बार ट्राई कर लेता हूं। अगर n की वैल्यू 1.65 रखता हूं तो x कितना आएगा, सी ऑप्शन चेक कर लेते हैं। 9 बटे 1.6 माइनस 1.45 विच इज इक्वल टू 9 बटे 160 में से 45 घटा 15 बचता 0.15, दशमलव हटा के ऊपर बढ़ा दे 900 बटे 15, 15 छक्का 90। ओ भाई साहब कुछ तो गलती हो रही है इसका मतलब सी ऑप्शन आंसर। भाई साहब देख रहा कितना क्लोज आंसर जा रहा है देख रहा भाई, ओके कितना क्लोज इसका आंसर जा रहा है। तो सीधा बोलेगा सर जी इसका मतलब 15 छक्का 90 60 आंसर जा रहा है, तो सी ऑप्शन तो तेरा गलत हो गया। समझ बात, ठीक है। एक बार और बाकी ऑप्शन बेटा तू चेक कर लेना, मैं एक बार चेक कर लेता हूं उसका आंसर अगर मुझे मिल जाता है अभी तो। ठीक है, क्या इसका आंसर आया था तो वो चेक करो जरा, एक मिनट हुआ। हाँ भाई इसका आंसर मैं चेक कर लिया, एक उम्र भी आंसर जा रहा है। ठीक है, मैं ए वाला मैच करा देता हूं आपको ताकि जो है आपको कॉन्फिडेंस भी आ जाए कि हाँ भैया आंसर यही है। ए वाला ऑप्शन चेक कराते हैं, ये डेटा मुझे इनपुट करना पड़ेगा, मैं इसको मिटा रहा हूं भाई साहब सी वाले ऑप्शन को जगह खाली करने 1.6 माइनस 1 लगा दे। ठीक है, ये कितना हो जाएगा भाई साहब 900 बटे 18 और 18 पंजे 90, परफेक्ट आंसर मैच कर गया। उसी हिसाब से आप बी ऑप्शन भी कर सकते हो। एंड बिलीव मी ये क्वेश्चन है कुछ नहीं, ये वही है। अगर आपने सारी क्लास अटेंड करी तो कुछ भी नहीं है। बिलीव मी पिछले साल मैंने सेम क्वेश्चन ऑलमोस्ट एज इट इज कराया था, बस यहां पर जो था, यहां पर जो मैंने यहां पर R1 लिया था, ये R1 ये वाला इस तरफ जो लिया था उसको R1 R2 को कुछ और ले लिया था। वाली बात क्लियर है, सेम यही सवाल। और ये सवाल आपको बाद में और आसान लगेगा। बाद में जब हम यहाँ पर फोकल निकालना सीखेंगे, जब फोकल निकालना सीखेंगे तब तो देखना, तब तो कहेगा सर हो सकता है अभी किसी को टफ लग रहा हो सकता है किसी को टफ लग रहा हो। अगर 2 4 5 10% बच्चों को टफ लग भी रहा है तो बिलीव मी जब मैं आपको फोकल लेंथ सिस्टम की निकालना सिखाऊंगा तब आपको यही चीजें बहुत ही आसान लगना स्टार्ट हो जाएंगी, तुमको और आसान लगेंगी। मैं ये कहने का मतलब फोकल लेंथ से इसका एक मेथड और देखेंगे। अभी मैंने सवाल इसलिए उठा लिया क्योंकि इतना डिस्कशन चल ही रहा था, तो मैंने सोचा चलो लगे हाथ इसी बात पे, क्यों ना इसी सवाल को यहीं पर भी कर लिया जाए एक और मेथड से। और अगर आप कितने भी सोल्यूशन देखोगे उठा के, चाहे तो आप चेक कर लेना, गूगल चेक कर लेना, सोल्यूशन यहां से आपको सोल्यूशन आपको कहीं नहीं मिलेगा, सब जगह इसको फोकल लेंथ से सोल्यूशन सब जगह दिया होगा क्योंकि वो आसान पड़ता है। लेकिन अगर आप ये चीज भी समझ जा रहे हो तो आई होप आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल बहुत अच्छा डेवलप हो जा रहा है। क्लियर है, अगर ये चीज समझ गए हैं तो प्लीज इनको पॉज करें और अभी क्वेश्चन को अभी टाइप करें, कमेंट करें, बोले हाँ सर ये वाला एडवांस वाला सवाल हमने कर लिया, समझ में आ गया। क्लियर है, तो इसको नोट करने की कोई जरूरत नहीं है, बिल्कुल नोट करने की कोई जरूरत नहीं है। अब चाहो तो ये लिख सकता है, केवल इतना सवाल चाहे तो तू लिख सकता है। क्लियर है, नोट कर ले जल्दी से। ठीक है, इस प्रकार के सवाल आपको अपनी शीटों में देखने के लिए मिलेंगे, देखना। ठीक है, कह देगा भाई साहब ये बक्सा है, बोले ठीक है सर यहां पे पॉलिश कर दिया, ठीक है भाई साहब यहां पे पॉलिश कर दिया, और बताओ सर जी, बोले सर यहां पॉलिश कर दिया, यहां पर हमने एक ऐसा लेंस रख दिया, मैंने कहा ठीक है भाई साहब एक ऐसा लेंस रख दिया, और बताओ। फिर सवाल में दिया हुआ इसको थोड़ा सा पतली डंडी से मैंने यहां पे लाइन खींच दी, ठीक है सर। कह रहा सर ये है एयर, मैंने कहा करेक्ट है। बोले सर इसका म्यू है सपोज 4, सर यहां पर इसका म्यू है सपोज 2। इस प्रकार के सवाल आपको देखने के लिए मिलेंगे आपके मॉड्यूल में, कुछ अच्छी अच्छी किताबों में आपको इस प्रकार देखने के लिए मिलेंगे। बोले उसके अंदर भर दिया हमने ब्लू है पानी पानी, ठीक है। बोले हाँ सर जी ओके। अरे डायग्राम देखते तुम समझ जाओगे यार, आज के बाद जब भी इस प्रकार का सवाल पूछोगे। बोले सर ऑब्जेक्ट यहां पर है, यहां से एक्स डिस्टेंस दूरी पर है, ये है R1 और ये है R2। बोले सवाल क्या है, बोले R1 बराबर सपोज 10 है, R2 बराबर सपोज 20 है, सारा डेटा इन सेंटीमीटर, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। so that final image formed at object। आगे बात समझ में, ठीक है। कॉपी में इसको लिखें और कॉपी को घुमा दे बस 90 डिग्री।
तो सॉल्यूशन अपने आप दिख जाएगा। योर टाइम स्टार्ट नाउ। जल्दी सॉल्व मत करो, बस स्टेटमेंट पुट कर दो। ये सवाल आपको मिलेगा कोटा में, तो हर इंस्टीट्यूट पे सवाल है इस पर, हर इंस्टीट्यूट पे मिलेगा, डेटा कुछ अलग होगा। करो जल्दी से, तब तक मैं भी इसको सॉल्व कर ले। सॉल्व तो नहीं करना, मैं तो नहीं कर रहा सब, ठीक है। मैं तुझे बस बताऊंगा, देख इसके बाद करना क्या है। देख जैसे ही आपको ऐसा सवाल मिले, इस ससुरे को ऐसा मोड़ दे, इसको ऐसे ऐसे खींच दे, ऐसे बस हो गया सवाल। क्या कहना चाह रहे हो गुरुजी? ऑब्जेक्ट पर इमेज, बोला हाँ, तो बस रेस को या तो पैरेलल कर, तो टपाक से टकराएगी और लौट के वापस आ जाएगी। एक अच्छा कुछ इंस्टीट्यूट, क्योंकि मैंने तो सारी इंस्टीट्यूट की सीट देख रखी है, सब जगह देख रखी है, ठीक है। मैं तो सब भरा पड़ा है यहाँ पर, इतने 10-11 साल की जो भी मेहनत है मेरी सब यहाँ भरी पड़ी है, ठीक है। अब कुछ शीट में क्या होगा, यहां से बच्चा आंसर निकालते हैं, सर रेस जाएगी, पैरेलल जाएगी और टकरा के यहां जाए, और उनका आंसर मैच नहीं करता, और नन ऑफ दिस टिक कर देते हैं। यहां खेल होता है एडवांस का असली खेल। आप समझे मैं क्या कहना चाह रहा हूं? सवाल केवल फाइंड द वैल्यू ऑफ x सो दैट ऑब्जेक्ट पर इमेज बने, ठीक। तो मैं तो खूब बच्चों को क्लास के बाद, जैसे क्लास कंप्लीट हुआ करती थी ऑफलाइन क्लास में, आज क्लास कंप्लीट होने के बाद मैं तो भैया बच्चों को खूब डाउट बताया करता था बाहर, है ना। ऑफलाइन क्लास में आपके यहाँ भी होता होगा, जहां भी आप अगर बच्चे ऑनलाइन क्लास में पढ़ने को रिलेट कर पा रहे होंगे कि मास्टर ने क्लास ली, उसके बाद बाहर जो है एक जगह होती थी जिसको कोई डाउट काउंटर बोल देता है, उसको कोई टीचर का पर्सनल जो है केबिन बोल देते हैं, वहां पर जो है क्लास लेने के बाद बच्चों को बुला लिया, मैंने कहा जाओ भैया जिसको डाउट पूछो, ठीक है। तो बच्चे वहां किसी इंस्टीट्यूट की सीट ले जाते हैं, वो सर ये वाला नहीं हुआ, ये वाला नहीं हुआ, ठीक। तो वहां पर मैंने ऐसा कई बार देखा है कि ऐसे भी क्वेश्चन देखने के लिए मिले कि बच्चे ने पूरा सॉल्व किया, उसने बोला सर मैंने ऐसे सॉल्व कर रहा हूं सर μ3 बाई बी फाइनल माइनस μ1 बाई यू बराबर μ3 माइनस μ2 बाई r2, जो भी आ रहा है इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, r2 की वैल्यू नेगेटिव में जाएगी -20 और प्लस μ2 ये आ गया 4 माइनस 1 बटे प्लस 10। यहां से सॉल्व करके x की वैल्यू निकाल ली। अब वो x की वैल्यू 4 ऑप्शन से मैच नहीं कर रही, 4 में से 3 ऑप्शन दे रखे, मैच नहीं कर रही, चौथा ऑप्शन दे दिया नन ऑफ दिस। और बच्चा कह रहा सर मैंने तो नन ऑफ दिस कर दिया, और ये सवाल टेस्ट में आ गया, तो सारे बच्चों ने सवाल गलत कर दिया, 99% बच्चों ने गलत कर दिया, क्योंकि यहां से जो x का आंसर निकल के आया वो नन ऑफ दिस जो है वहां ऑप्शन मैच नहीं कर रहा, नन ऑफ दिस। हरी बात समझ, मतलब 3 ऑप्शन दे दिया। सपोज मैं इसी को सॉल्व करूं, कैसे समझ, मैंने इसी को सॉल्व किया, मैंने यहां पे सॉल्व किया, 1/x आ गया, 1/x, ठीक है। ये क्या आएगा बराबर ये 1/20 प्लस 3/10, वो डाटा जा रहा है, है ना, 3/10 जा रहा है, तो 6/10 हो जाएगा, 6/20 7/20, जो भी x की वैल्यू आई, सपोज 20/7 आई, लेट। और मैंने 4 ऑप्शन ऐसे दे दिए, पहला ऑप्शन सपोज दे दिया मैंने 20/6, दूसरा ऑप्शन कुछ और, तीसरा ऑप्शन कुछ और चौथा दे दिया नन ऑफ दिस। कहीं पर भी 20/7 नहीं है, कहीं पर भी। तो बच्चे ने सोचा नन ऑफ दिस आंसर टिक करके निकल गया। वो सवाल गलत हो गया। क्यों गलत हो गया? क्योंकि सवाल का लेवल अच्छा था। क्या अच्छा था भाई? ये वाला केस तो तू भूल ही गया। बोले कौन सा केस? बोले सर अगर ये यहां जाके टकराई होती, कहां जाके टकराई होती, ऐसे निकल के यहां जाके टकराई होती इस जगह पर, ठीक है। और ये डिस्टेंस अगर मैं दे दूं, सपोज ये 100 है, तो भाई लौट के वापस ऑब्जेक्ट पर इमेज भी तो बन जाएगी, तो वो भी तो एक आंसर होगा ना हमारी बात। इसलिए ये प्योरली एडवांस है। एडवांस है तो बहुत आसान सवाल पूछा था, वो थोड़ी देर पहले हम लोगों ने देख लिया। ये सवाल उससे भी ऊपर है, ऑब्वियसली जिस हिसाब से एडवांस पूछा जा रहा है, इस पर्टिकुलर सेट ऑफ क्वेश्चंस में, इस प्रकार के इस आर्टिकल से जो सवाल पूछे जा सकते हैं, एडवांस ने इससे भी आसान सवाल पूछा है। लेकिन ये एक बहुत अच्छा SSQ बोल दे या कुछ भी बोल दे, ठीक है, बढ़िया सवाल है कि यहां से अगर सवाल आएगा तो बच्चे गलती करके आएंगे। इसलिए आपको यू हैव टू प्रिपेयर कि इसके 2 आंसर होंगे। पहला आंसर बोले फाइनल इमेज इंफिनिटी पर करना है, और एक आंसर बोले इमेज यहां पर बना दो। अगर यहां से निकली ऑब्जेक्ट, यहां से निकली ऑब्जेक्ट, अगर यहां से निकली ऑब्जेक्ट, मैं इसको पूरा गायब कर देता हूं ताकि आप इस चीज को रिलेट कर पाओ कि सर अगर यहां से निकली जो इस ऑब्जेक्ट से निकली जो रेस है, ऐसे निकली, वो अगर यहां जाके इस जगह इमेज बना दी, तो अगर एंगल थीटा है तो उतने पे वो वापस आएंगी और एज इट इज ऑब्जेक्ट पर इमेज बन जाएगी। तो देयर विल बी 2 आंसर। तो अगर मैं इसका सॉल्यूशन लिखूं तो मैं लिखूंगा μ3/v माइनस μ1/u, u की वैल्यू कितनी हो जाएगी -x, ठीक है, इक्वल टू 2 - 4 बटे R2 माइनस लगा के प्लस 4 - 1